गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये। जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु यभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भगवते सेवया। सेवया भगवते उत्तमश्लोके भगवते भगवते नमस्ते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति मे। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है।
हरे कृष्ण प्रभु जी हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। 24वें श्लोक से आगे बढ़ते हैं। न कामये न तदपि अहम क्वचिन न यत्र युष्मत् चरण अम्बुज आशवः महत्तम अंतर हृदयान मुखच्युतो या मुखच्युतः, जहां भी ओ आता है और विसर्ग लगा सकते हैं। विदत् स्वकर्ण अयुतम एष मे वरः। मेरे साथ, न कामये न तदपि अहम क्वचिन न न कामी कामये न न तदपि तदप्यहं अहं क्वचिन् क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरण अम्बुज आसव युष्मच्चरणाम्बुजाशवः महत्तम अंतर हृदयान मुक्त्युतो महत्तम अंतर्हृदयात् मुक्त्यतो विदत् स्वकर्ण अयुतम एष मे वरः। शब्दार्थ है ना नहीं, काम ये इच्छा करता हूँ, नाथ हे स्वामी, तत् वह, अपि भी, अहम मैं, क्वचित किसी भी समय, ना नहीं, यत्र जहाँ, युष्मत् तुम्हारे चरण अम्बुज चरण कमलों का, आसव अमृत, महत्तम सबसे बड़े भक्तों के, अंतःहृदय अंतःस्थल अंतःस्थल से, मुखों से, च्युतः निकली, विदत्स्व प्रदान कीजिए, कर्ण काहन, अयुतम 10 लाख ऐसा यह है मेरा वरह वर। हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के वर की इच्छा नहीं करता, आप में लीन नहीं होना चाहता, यह मतलब, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। ये भक्त ऐसी चीज मांगता है। देखिए, मेरे साथ पढ़े, हे भगवान, हे भगवान, मैं आपसे तादात्म्य के भर की इच्छा नहीं करता, मैं आपसे तादात्म्य के भाव की इच्छा नहीं करता, क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। क्योंकि इसमें आपके चरण कमलों का अमृत रस नहीं है। मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, मैं तो 10 लाख कान प्राप्त करने का वर मांगता हूँ, जिससे मैं आपके शुद्ध भक्तों के जिससे जिससे मैं मैं आपके आपके शुद्ध भक्तों के के मुखार बिंदु से मुखार बिंदु से आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। आपके चरण कमलों की महिमा का गान सुन सकूं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा श्रीला प्रभुपाद की जय। पिछले श्लोक में महाराज पृथु ने भगवान को कैवल्यपति कहकर संबोधित किया, किंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि वह कैवल्य चाह रहे थे। इसका स्पष्टीकरण इस श्लोक में हुआ है, हे भगवान, मैं ऐसा वर नहीं चाहता। महाराज पृथु भगवान की महिमा के श्रवण के लिए 10 लाख कान चाहते थे। उन्होंने इसका विशेष उल्लेख किया है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के मुख से निकलनी चाहिए, जो अपने अंतःस्थल से बोलते हैं। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है, शुक मुखाद अमृत द्रव संयुक्तम। श्री सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से निःसृत होने के कारण श्रीमद् भागवत और अधिक सुस्वादु बन गया। हम ये सोच सकते हैं कि भगवान की महिमा तो किसी के मुख से भी, चाहे भक्त हो या भक्त, निकल सकती है, किंतु यहाँ पर विशेष रूप से उल्लिखित है कि भगवान की महिमा शुद्ध भक्तों के हृदय से निकलनी चाहिए। श्री सनातन गोस्वामी ने अभक्तों के मुख से भगवत महिमा सुनने की पूरी तरह से मनाही की है।
श्रीमद् भागवत के अनेक व्यवसायिक कथावाचक हैं जो अत्यंत आलंकारिक ढंग से कथा कहते हैं, किंतु शुद्ध भक्त उनके मुख से कथा सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि ऐसे महिमा वर्णन मात्र भौतिक ध्वनि का उच्चारण है। किंतु जब यही महिमा शुद्ध भक्त के मुख से सुनी जाती है तो भगवान की महिमा का तुरंत प्रभाव पड़ता है। भागवत में आए हुए सताम प्रसंगान मम वीर संविदः शब्दों का अर्थ है, जब शुद्ध भक्त भगवान की महिमा का उच्चारण करता है तो वह प्रभावशाली होती है। ब्रह्मांड में भगवान के असंख्य भक्त हैं और वे अनंत काल से भगवान की महिमा का वर्णन करते रहे हैं, किंतु तो भी उसका कोई अंत नहीं है। इसीलिए पृथु महाराज ने असंख्य कान मांगे, जिस प्रकार के रूप गोस्वामी ने भी भगवान के गुणगान करने तथा सुनने के लिए लाखों जीवों तथा कानों की याचना की थी। दूसरे शब्दों में, यदि हमारे कान निरंतर भगवान की महिमा को सुनने में व्यस्त रहें तो उन्हें उस मायावादी दर्शन को सुनने की अवकाश नहीं मिल सकेगा, जिसके कारण आध्यात्मिक उन्नति संकट में फंसी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि यदि कोई मनुष्य मायावादी चिंतक से भगवान के कार्यकलापों के विषय में सुनता है तो भले ही वह वैदिक साहित्य क्यों न हो, अंततः उसका विनाश हो जाता है। ऐसे मायावादी दर्शक को सुनकर आध्यात्मिक जीवन में परम उद्देश्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये तो सुनना कैसे है, मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं टीचिंग प्रोफेशन में था। टीचिंग प्रोफेशन में नहीं था, लेकिन टीचिंग मेरा एक प्रोफेशन हमेशा रहा है, 40 साल करीब आप समझिए। तो मैं किस चीज से प्रभावित होता था कि जो बहुत अच्छा बोलता है, सिस्टमैटिक बोलता है और जो फ्लो में बोलता है। ऐसा है ना, बीच में कभी कभी हम भूल जाते हैं कोई चीज, फिर फ्लो टूट जाता है। तो एक फ्लो में ये, और जब मैं यंग था, आप लोगों की उम्र का होऊंगा, तो सरस्वती का थोड़ा वरदान था मेरे ऊपर, मैं फ्लो टूटता नहीं। तब ये पावर पॉइंट नहीं होता था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और ये ओवरहेड प्रेजेंटेशन ये बाद में आए। हमारे टाइम पर ब्लैक बोर्ड में चौक से बनाना होता था, फिगर भी बनाओ और बोलो। वहां पर चाहिए था सरस्वती की कृपा, वहां चाहिए थी, क्योंकि आपको एक के बाद एक आगे बढ़ना है। अभी तो पावर पॉइंट आ गया, अगर आप भूले भी हैं तो वो बता देता है क्या बोलना है आपने, तो अभी तो तकलीफ बिल्कुल ही कम हो गई। तो इसमें फ्लो टूटना नहीं चाहिए, तो वरदान चाहिए सरस्वती का ऐसा। और उसमें भी मैं हमेशा लेक्चर सुनता था, प्रेजेंट या कॉन्फ्रेंसेज में अटेंड करके जो लोग अच्छा बोलते हैं उनसे इम्प्रेस होता था और वो चीज़ सीखने की कोशिश करता था। ये मैंने बहुत किया। बाद में उसको मैंने अपने लेक्चर जब मैं लेता था, मैं उसमें डालता था उन चीज़ों को, और उससे बहुत सारे स्टूडेंट प्रभावित भी हुए होंगे। कहते हैं अभी कि आपसे पढ़ा हमको बहुत अच्छा लगा, कहते भी हैं। लेकिन अब मैं समझता हूँ वो चीज़ वहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि वो भौतिक है। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ उस ढंग से तो वो प्रभाव पड़ ही नहीं सकता। अगर एक भगवान का बहुत अच्छा भक्त बोलता है और मैं बोलता हूँ, दोनों में फर्क है। भगवान का शुद्ध भक्त जो बातें कहता है वो उसके हृदय से निकलती, एक ऐसा समझिए कि भगवान बोल रहे हैं, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये डिफरेंस है। अब ये कहा ना, भागवतम कोई भी सुना दे, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत दब संयुक्तम, अभी प्रभु ने पढ़ा था। ये ऐसा फल है, भागवतम वैदिक साहित्य का पका हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम, पका हुआ फल है। सुख मुखाद अमृत संयुक्तम, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी के मुंह से बोला गया
इसलिए ये अमृत तुल्य हो गया। वही चीज मैं बोलूं, वही चीज कोई भगवान का शुद्ध भक्त बोले, फर्क है। उसका आप पर इतना असर पड़ेगा कि पूछे नहीं। भगवान का भक्त है तो उसका देखिए कितने लोग गए अमेरिका, बहुत लोग गए, बहुतों ने अपना कोशिश करने का, प्रभुपाद गए। प्रभुपाद एक, अगर आप सोचें, बहुत अच्छा बोलते थे, लेकिन अगर आप कंपेयर करें किसी भौतिक ओरेटर से, भौतिक ओरेटर मैं नाम नहीं लेता हूं अभी, मैं कुछ ओरेटर्स को बहुत पसंद करता था क्योंकि वो बहुत ही अच्छा बोलते थे। तो वो बोले भगवान के बारे में नहीं इंप्रेस कर सकता। प्रभुपाद बोले इस्कॉन की स्थापना हो गई उस कंट्री में जहां भक्ति है ही नहीं, वहां पर एक उनमें जिनमें जैसे इंडिया में है तो कम से कम भगवान का नाम पता है, उनको तो इन चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। प्रभुपाद को सुन करके उनको तकलीफ कठिनाई हुई प्रभुपाद को, लेकिन जब लोगों ने सुना तुम क्या भगवान हो, उन्होंने कहा नहीं, भगवान मनुष्य हूं मैं, भगवान कैसे हो सकता हूं, मैं भगवान के, तुम कौन हो, मैं भगवान के नौकर के नौकर के नौकर के नौकर का नौकर हूं, दासानुदास दासानुदास दासानुदास, मैं भगवान नहीं, भगवान का मैं सेवक हूं। इसी से लोगों को लगा ये तो अपने को भगवान नहीं बताता। बहुत सारे लोग अपने को भगवान बताते हुए भी करते हैं। ये उनके मुंह से, प्रभुपाद के मुंह से बोले हुए शब्द इतना इम्प्रेस क्यों कर गए उन लोगों को, क्योंकि उसमें वो सत्यता थी जो भगवान में है। भगवान का शुद्ध भक्त है, वो बोलने से इतना प्रभाव पड़ता है। ये इस जो ये अभी संदीप प्रभु ने पढ़ा, इसमें यही बताया है कि अगर आप शुद्ध भक्त से सुनते हैं तो अब आपको ये लग रहा होगा मैं तो सुना ही नहीं रहा हूँ, चिंता मत करिए, प्रभुपाद सुना रहे हैं, ये सब प्रभुपाद का कहा हुआ है, इसलिए आप निश्चिंत रहें क्योंकि आप शुद्ध भक्त के, भगवान के शुद्ध भक्त से सुन रहे हैं, प्रभुपाद से। यही हमारा एक जो शक्ति है हम में, यही है। क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं, हम या तो आप पढ़ते हैं, कहीं पर मैं पढ़ता हूँ, कहीं पर हम दोनों पढ़ते हैं, तो ये प्रभुपाद के वाणी को हम सुन रहे हैं। ऐसा समझिए कि ये जो स्क्रीन मेरे सामने है, इसके पीछे प्रभुपाद की तस्वीर को देखिए, दिखता है प्रभुपाद से अगर आपका प्रेम हो। प्रभुपाद ने कहा, क्योंकि प्रभुपाद ने कहा मैंने अपने को अपने किताबों में डाल दिया, ये मत सोचो कि मैं नहीं हूं, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं मेरी किताबों में। ये उनकी किताब का है, इस पर देखिए पीछे, आप उनकी किताब पढ़ते हैं, पीछे जब आप पढ़ते पढ़ते प्रभुपाद दिखने लगते हैं। तो ये चीज है भगवान के शुद्ध भक्त से सुनना, और चिंता बिल्कुल मत करिए क्योंकि आप प्रभुपाद से सुन रहे हैं, ये सब उनका किया हुआ, ये हमारा सौभाग्य है। स उत्तम श्लोक महन्मुख चितो या महन्मुख चितः भवत्पदाम्भोज सुधा कणानिलः या कण अनिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमानाम् उपयोगिनां नौ वितरति अलम वरे। मेरे साथ, स उत्तम श्लोक महन्मुख चितो भवत्पदाम्भोज सुधा कण अनिलः स्मृतिं पुनर्विस्मृत तत्व वर्तमाना उपयोगिनां नो वितरति अलम वरे।
अत्रि माता जी, कल मैं आपको होस्ट बनाना भूल गया। बहुत देर तक मैं सुना, अत्रि माता जी की आवाज नहीं आ रही, तब मैंने देखा तो आपको बहुत बाद में होस्ट बनाया, को होस्ट बनाया। लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ती हैं श्लोक। आप और अशोक प्रभु के साथ मुझे अच्छा लगता है श्लोक पढ़ते हुए। प्लीज अगर कभी मैं भूल जाऊं आपको को होस्ट बनाना, हाथ अवश्य खड़ा कीजिए। शब्दार्थ है सह वह उत्तम श्लोक, चुने हुए श्लोकों से प्रशंसित। हे भगवान, महत महान भक्तों के मुख से निकली भवत आपके पद अम्बोज चरण कमलों से सुधा अमृत के कण छोटे छोटे खंड अनिलह सुख करवाए। स्मृतिम स्मरण शक्ति पुनः फिर विस्मृत भूली हुई तत्व सत्य के प्रति वर्तमानाम ऐसे पुरुषों का जिनका पथ कुयोगी नाम, जो भक्ति में नहीं लगे, ऐसे पुरुषों का न हम सबका वितरति पुनः देता है अलम वृथा वरय अन्य वर। हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी, महापुरुषों से, शुद्ध भक्तों से वाणी आपके चरण कमलों के केसर धूल की सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत मतलब भूला हुआ विस्मृत जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर की कामना नहीं करता। अब हम होते कहते एक घर और दे दो, एक गाड़ी दे दो, थोड़ा जमीन भी दे दो, हम ऐसे मांगते हैं कूड़ा करकट। यह है शुद्ध भक्त क्या मांग रहा है। देखिए कौन है ये मांगने वाला, ये मांग कौन रहा है? ऋतु महाराज। पृथु हाँ, महाराज। पृथु महाराज। मेरे साथ पढ़िए, हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, महान पुरुष आपका महिमा गान महान महापुरुष पुरुष आपका महिमा गान उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। उत्तम उत्तम श्लोकों द्वारा करते हैं। आपके चरण कमलों की प्रशंसा आपके चरण कमलों की प्रशंसा केसर कणों के समान है। केसर कणों के समान है। जब महापुरुषों के मुखों से निकली जब जब महापुरुषों के मुखों से निकली दिव्य वाणी दिव्य वाणी आपके चरण कमलों की केसर धूल की आपके चरण कमलों की केसर धूल की सुगंध का वहन करती हैं, सुगंध का वहन करती है, तो विस्मृत आत्मा तो विस्मित जीवात्मा आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। आपसे अपने संबंध को स्मरण करता है। इस प्रकार भक्तगण इस प्रकार भक्तगण क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। क्रमशः जीवन के वास्तविक मूल्य को समझ पाते हैं। अतः हे भगवान, अतः हे भगवान, मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से मैं आपके शुद्ध भक्त के मुख से आपके विषय में सुनने का आपके विषय में सुनने का अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त अवसर प्राप्त करने के अतिरिक्त किसी अन्य वर्ग की कामना नहीं करता। किसी अन्य वर्ग की कामना नहीं करता। ये सबसे बड़ा वरदान है कि क्या हुआ, ये साधु संगा, भगवान के भक्तों का संग मिल जाए। इसलिए जो आपको कहा जाता है कि वृंदावन जाओ, आप जाते हैं, उस स्थान पर आप एक दिन भी रहें, नहीं आपके पास समय, गए 1 घंटा रुके, 2 घंटा रुके, उस स्थान में, उस स्थान का आपके ऊपर असर पड़ता है, क्योंकि वहां संत पुरुष आते हैं। वो बैकुंठ है, वो जगह जहां संत पुरुष अपना पैर रखते हैं, वो जगह बैकुंठ हो जाती है। तो उस धूल को हम सिर में लगाएं, पर हम पर उसका प्रभाव पड़ता है। ऐसा
भगवान के भक्तों का संग बहुत ही जरूरी है। तो संग अब ऐसा है, सभी ऐसा भाग्य हमारा नहीं होता, क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, हमें अपने वृत्तिपरक कार्य भी करने पड़ते हैं, नौकरी करनी है, किसी का समय की बहुत कमी होती है जब आप जॉब करते हैं। मैं समझ सकता हूँ इस चीज को। तो ये करें क्या, मौका मिला, आपको पता लगा वहां उस मंदिर में एक भक्त आए हैं, तो आप फटाफट जाते हैं, जा करके देख के आते हैं। मैंने देखा कुछ यहाँ से भक्त हैदराबाद गए थे और पल्लवी माता जी को देखा मैंने, मिलने गए क्योंकि आपका मन करता है कि भक्तों का संग, भले ही आधे घंटे के लिए हो, भले ही 10 मिनट के लिए हो, उसका हम पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ये चीज बहुत जरूरी है। साधु संग तात्पर्य। हरे कृष्णा। सोनिया अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि मनुष्य को शुद्ध भक्त के मुख से ही श्री भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी ओर आगे व्याख्या यहाँ की जा रही है। शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि इससे जीवात्मा को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। इस भौतिक जगत में भ्रामक माया के वशीभूत होने से हमने श्री भगवान के प्रति अपने शाश्वत संबंध का विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्यों को भूल जाता है। वेदों में कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव के अंतर्गत सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जागना है और सही सेवा में तत्पर होना है, तभी हम इस मनुष्य जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। श्रील भक्त विनोद ठाकुर के एक गीत में आया है कि भगवान श्री चैतन्य कहते हैं, जीव जाग। श्री भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्तिमय सेवा में लगने हेतु कहते हैं, जिससे उसके इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। जागृत करने वाला यह उद्बोधन शुद्ध भक्त के मुख से निकलता है। शुद्ध भक्त श्री भगवान के चरणारविंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है। अतः वह श्री भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों के प्रत्यक्ष संपर्क में रहता है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि के समान लग सकती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से वह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह श्री भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। जो ही सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण श्री भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है, यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला हुआ था। अतः बद्ध जीव के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्ति के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सारी भौतिक इच्छाओं या भौतिक प्रकृति के गुणों के कलमश से रहित होकर श्री भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी है, क्योंकि हम श्री भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने प्रेममय संबंध को भूलकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम कुयोगी बने हुए पद से उठकर सुयोगी बने। शुद्ध भक्ति से श्रवण करने की विधि की संस्तुति समस्त वैदिक शास्त्रों में की गई है, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इसे कहा है। मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहे वह जैसी भी हो, उसी में रहते हुए यदि वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है तो धीरे धीरे वह श्री भगवान से अपने संबंध को समझता है और उनकी प्रेममयी सेवा करके जीवन को सफल बनाता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने हेतु शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करने की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्ण प्रभु जी। इसीलिए साधु संगा कहा गया। आपको मैं उदाहरण दे रहा था पहले, बहुत अच्छे अच्छे ओरेटर सुने हैं मैंने भी, लेकिन वो अगर ये भागवतम के बारे में बोले, भगवत गीता के बारे में बोले, ज्ञान हो भी उनको, बहुत सारे हैं जिनको बहुत ज्ञान है, नॉलेज है संस्कृत की, बहुत अच्छा बोलते भी हैं, लेकिन भगवान के भक्त नहीं है, कभी नहीं सुनना चाहिए, असर ही नहीं होगा उसका। तो भगवान का भक्त, जैसे आप देखते हैं बहुत सारे फिल्मी गाने आते हैं जिनमें भगवान के गाने हैं, ये भजन है ना, मन ही नहीं करता सुनने का। अगर भगवान का भक्त गा रहा हो, वो बहुत अच्छा सिंगर नहीं भी हो, लेकिन उनके हृदय से भगवान की महिमा का वर्णन होता है, वो असर आपको बाद में दिखने लगेगा। यशः शिवम सुशव आर्य संगमे यदृच्छया च उपसृणोति ते सकृत
कथम गुणज्ञो विरमेद विना पशुम श्री यत् प्रभव्रे गुण संग्रह इच्छया। मेरे साथ, यशः शिवम सुश्रव आर्य संगमे यदृच्छया च उपसृणोति ते सकृत् कथम गुणज्ञो विरमेद विना पशुम श्री यत् प्रभव्रे गुण संग्रह इच्छया। शब्दार्थ है यशः कीर्ति, शिवम कल्याणकारी मंगलमय, शिव का मतलब मंगल होता है, सुश्रव हे सुकृति वाले भगवान, आर्य संग में उच्च भक्तों की संगति में, यदृच्छया जिस प्रकार जैसे तैसे, च भी उपसृणोति सुनता है, ते तुम्हारा, सकृत एक बार भी, कथम कैसे, गुणज्ञः उत्तम गुणों की प्रशंसा करने वाला, विरमेद रुक सकता है, बिना जब तक, पशु श्री संपत्ति की देवी लक्ष्मी जी, यत जो प्रभव्रे स्वीकृत गुण, आपका गुण संग्रह प्रदान करने की इच्छा से, हे अत्यंत कीर्तमय भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों के संगत में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो, जब तक कि वह पशु तुल्य न हो, पशु तुल्य है तो उसको तो असर ही नहीं होगा, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, मन ही नहीं करता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। मेरे साथ पढ़िए, हे अत्यंत कीर्तिमान भगवान, यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है तो, जब तक कि वह पशु तुल्य न हो, उनको छोड़ दो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, हाँ, पशु तुल्य हो तो उसको तो असर ही नहीं पड़ेगा, ऐसा होता है, आप देखेंगे उन पर कृपा नहीं होती भगवान की, क्योंकि भगवान ने कहा है असुरों को मैं अपने अंतरंगा शक्ति से आच्छादित कर देता हूँ, ताकि उनको समझ ही नहीं आए कि भगवान के लिए है, भगवान कौन है, बस क्या समझ है, खाना सोना और मौज करना, यही, इससे अलावा ज्यादा नहीं पता है। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा, आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी, जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। तात्पर्य, हरे कृष्णा संतोषी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण सभी को। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा
इस संसार में भक्तों की संगति आर्य संगम अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आर्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील। मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की अत्यंत उन्नत जाति माना जाता है, क्योंकि उसने वैदिक सभ्यता ग्रहण की होती है। आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ है और भारतीय आर्य कहलाता है। पूरा इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सके। राजा राजऋषि कहलाते थे, तो इस प्रकार से क्षत्रिय के रूप में अथवा जनता के रक्षकों की भांति शिक्षित होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता था। आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बड़ाई की जाती है। यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु आर्यवंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो फिर यूरोपियों तथा अमेरिकियों में कृष्ण चेतना को इतनी सरलता से क्यों फैलाया जा रहा है? इतिहास बताता है कि जब ये उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे तो इन्होंने अपना जौहर दिखाया, किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाती पोते दुराचारी बन रहे हैं। इसका कारण है कि वे अपनी आदि आध्यात्मिक संस्कृति, जो कि वैदिक सभ्यता है, भूलते जा रहे हैं। इस समय आर्य कुल के ये वंशज कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से अपना रहे हैं। अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जप सुनते तथा उनकी संगति करते हैं और दिव्य उच्चारण से मंत्र मुक्त हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किंतु भले ही कोई आर्य कुल का ना हो, वह महामंत्र को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज पृथु इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी जी भगवान की महिमा को विशेष रूप से सुनने की इच्छुक रहती थी और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। मायावादी चिंतक पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों किया जाए, क्यों न रुककर केवल्य या मोक्ष या तदात्म्य का प्रयत्न किया जाए। इसके उत्तर में महाराज पृथु का दृढ़ता पूर्वक कथन है कि इस जप का आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई पशु ही इस विधि को त्याग सकता है। यदि कोई संयोगवश भी इस दिव्य ध्वनि के संपर्क में आता है तो भी ऐसा होता है। इस संबंध में पृथु महाराज अत्यंत दृढ़ हैं। केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है, जो पशु नहीं है वरन वास्तव में बुद्धिमान, उन्नत, मानवीय, सभ्य पुरुष है। वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का जप त्याग नहीं सकते। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। ये ऐसा कोई कठिन नहीं है, ये जपना, ये और हमारे ये मुंह जो बना है, जीभ बनी है, इसका उपयोग हो जाता है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस पर कभी ये हिलाते हैं इसको, कभी ये, कभी गंदे गंदे शब्द बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। जो भी शब्द बोलते हैं हम निकालते हैं मुंह से, वो अच्छे भी हों, भौतिक हैं। जब तक ये मंत्र आपके मुंह से निकला तो आपके होने का, आपका अस्तित्व दिखता है। क्योंकि मनुष्य हैं तो भगवान का नाम जपना चाहिए। हम कुत्ते बिल्ली से नहीं कर सकते ये, हालांकि चैतन्य महाप्रभु ने तो वो भी किया। वो जंगल से गए, सारे शेर भालू सब देख रहे हैं, बोलो हरे कृष्णा बोलो, वो सब वैसे ही हाथ ऊपर करके जैसे चैतन्य महाप्रभु करते थे वैसा करते थे। ये वो तो भगवान थे, उनके तो बहुत फर्क है। लेकिन ये महामंत्र उन्होंने कहा कलयुग में इस मंत्र को जपो और कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो ये उसके साथ में हम पंचरात्र विधि भी जो नारद ने बताई है उसको भी साथ में करते हैं। अथ आभजे त्वा अखिल पुरुषोत्तमं गुणालयं पद्मकरेवलालसः अपि अवयोः एक एक पतिस्प्रधो कलिहि, क्योंकि विसर्ग आएगा नौ के ऊपर रहो, न स्यात् कृत त्वच चरण
चरण एक तानयो। मेरे साथ। अथ आ भजे त्वा अखिल पुरुषोत्तमम् अथा तमम गुणालयं पद्मकरेवलालसः गुणालयं पद्मकरेवलालसः अपि अपि आवयोः एक पति स्पृधो कलि कलि ही आएगा क्योंकि नौ के ऊपर रो जो है ऊपर चला जाएगा। न स्यात् कृत त्वच चरण चरण एक तानयो। एक्चुअली ये श्लोक तरीका ये है कि एक श्लोक कम से कम 4-5 बार मैं धीरे धीरे पढ़ूं ताकि उसको आप समझें कैसे कहाँ पर कैसे पढ़ना। उसके बाद 5-6 बार आप लोगों के साथ मैं पढ़ूं। उसके बाद आप में से जो अकेले पढ़ना चाहता है वो पढ़े। तो सब 4-5 लोग 6-7 लोग पढ़ते हैं जो पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिर आगे बढ़ती है स्टोरी। लेकिन हम अगर ऐसा करें तो हमारे 1 या 2 श्लोक से ज्यादा नहीं हो सकते। हमारे पास ये अभी एक माता जी ने कहा था, मैंने कहा ना समय कम है, तो अभी तो उनको बुरा लगेगा, लेकिन हम समय बचाने के लिए थोड़ा सा तेज भागते हैं ताकि हमको समझ आ जाए। क्योंकि श्लोक पढ़ने का जिनको शौक है, जिनका मन करता है, वो कर सकते हैं। क्योंकि पल्लवी माता जी ने ये सॉफ्ट कॉपी आप लोगों को दिया है। मैं तो आपको कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, साल में कुछ करके पैसा बचाएं, भागवतम खरीदिए अवश्य। आपके घर में होनी चाहिए भागवतम, ये बहुत जरूरी है। हमारे घर में कुछ हो ना हो, आपके घर में टीवी है नहीं है जरूरत नहीं है, भागवतम नहीं है जरूरत है। आपके घर में फ्रिज चाहिए जरूर, खाना आपको, लेकिन भागवतम ज्यादा जरूरी है, फ्रिज ज्यादा जरूरी, भागवतम ज्यादा जरूरी, ऐसे समझिए। और मैं समझ सकता हूँ पैसे की कमी होती है, तो पैसे आप धीरे धीरे बचाइए। और कितना, मेरे ख्याल से अब तो बड़ महंगी हो गई, शायद 6-7 हजार रुपये चाहिए आपको भागवतम खरीदने के लिए। बचाइए ये पैसे, भागवतम अवश्य घर में रखिए। तो फिर आपको श्लोक पढ़ने के लिए जब आप चाहते हैं खोल के एकदम। अच्छा क्या होता है भागवतम, अगर आपके पास हार्ड कॉपी है, आपको कंप्यूटर खोलने की जरूरत नहीं होती, एकदम किताब उठाई खोल के पढ़ सकते हैं। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। ये ऐसा, मैं ये नहीं पढ़ा, शब्दार्थ नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, मेरे साथ पढ़िए। अब मैं भगवान के चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना चरण कमलों की सेवा में संलग्न रहना और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान और कमल धारिणी लक्ष्मी जी के समान सेवा करना चाहता हूँ। सेवा करना चाहता हूँ। क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं, क्योंकि भगवान समस्त दिव्य गुणों के आगार हैं। मुझे भय है कि लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा छिड़ जाएगा। लक्ष्मी जी तथा मेरे बीच झगड़ा जाएगा। हाँ, क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में एकाग्र भाव से लगे होंगे। क्योंकि हम दोनों एक ही सेवा में लगे होंगे। हाँ, जैसे लखनऊ की तहजीब कही जाती है ना, पहले मैं वाली, ये वाली स्थिति हो जाएगी करके पृथु महाराज कह रहे हैं। तात्पर्य माता जी,
हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। यहाँ पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अखिल पुरुषोत्तम अर्थात समस्त सृष्टि का स्वामी कहकर संबोधित किया गया है। पुरुष का अर्थ है भोक्ता और उत्तम का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ। संसार में अनेक प्रकार के भोक्ता हैं। सामान्य रूप से इन्हीं 3 वर्गों में रखा जाता है, बद्ध, मुक्त तथा शाश्वत। वेदों में परमेश्वर को सभी शाश्वतों में परम शाश्वत कहा गया है, अर्थात नित्यो नित्यानाम। पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर तथा जीवात्मा दोनों ही सनातन हैं। परम नित्यों को विष्णु तत्व अर्थात भगवान श्री विष्णु तथा उसका विस्तार कहा जाता है। अतः नित्य से श्री भगवान का श्री कृष्ण से लेकर महाविष्णु, नारायण तथा श्री कृष्ण के अन्य विस्तारों का बोध होता है। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अर्थात रामादि मूर्ति, भगवान श्री विष्णु के लाखों करोड़ों विस्तार हैं, जो श्री राम, नरसिंह, वराह तथा अन्य अवतारों के रूप में हैं। वे सभी सनातन कहलाते हैं। मुक्त शब्द से उन जीवात्माओं का बोध होता है जो इस भौतिक संसार में कभी नहीं आते। बद्ध वे जीव हैं जो इस संसार में प्रायः शाश्वत रूप से रह रहे होते हैं। ये बद्ध जीव भौतिक संसार में भौतिक प्रकृति के 3 तापों से मुक्त होने और जीवन का आनंद उठाने हेतु अत्यंत संघर्ष करते रहते हैं। जबकि मुक्त पहले से ही मुक्त हुए रहते हैं, वे कभी इस भौतिक जगत में नहीं आते। भगवान विष्णु, श्री विष्णु इस भौतिक जगत के स्वामी हैं। अतः भौतिक प्रकृति द्वारा उनके नियंत्रित होने का कोई प्रश्न नहीं उठता। फलतः भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर पुरुषोत्तम अर्थात विष्णु तत्वों तथा जीव तत्वों में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति कहकर संबोधित किया गया है। अतः भगवान श्री विष्णु से जीव तत्व की तुलना या समता करना एक प्रकार का अपराध है। मायावादी चिंतक जीव तथा परमेश्वर को समान और एक मानते हैं, किंतु भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों के प्रति यह सबसे बड़ा अपराध है। यहाँ भौतिक जगत में हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि निम्न वर्ग की पुरुष द्वारा श्रेष्ठ व्यक्ति की पूजा होती है। इसी प्रकार पुरुषोत्तम अर्थात सबसे महान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु जी की पूजा अन्य द्वारा की जाती है। इसलिए महाराज पृथु ने निश्चित किया कि वे भगवान श्री विष्णु के चरण कमलों की सेवा में लगे रहेंगे। महाराज पृथु श्री विष्णु के अवतार स्वीकार किए जाते हैं, किंतु वे सत्यावेश अवतार कहलाते हैं। इस श्लोक का अन्य महत्वपूर्ण शब्द गुणालयम है, जो श्री विष्णु के समस्त दिव्य गुणों के आगार रूप में बताता है। मायावादी चिंतक परम सत्य को निराकारवादी दृष्टि से निर्गुण गुणों से हीन मानते हैं, किंतु वास्तव में श्री भगवान सभी उत्तम गुणों के आगार हैं। श्री भगवान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण है भक्तों के प्रति उनका वात्सल्य भाव, जिसके कारण वे भक्त वत्सल कहलाते हैं। भक्त सदा श्री भगवान के चरणों की सेवा करने के इच्छुक रहते हैं और श्री भगवान भी अपने भक्तों की प्रेममयी सेवा स्वीकार करने हेतु उद्यत रहते हैं। इस सेवा विनिमय में अनेक दिव्य आदान प्रदान होते हैं, जिन्हें दिव्य गुणात्मक कार्य कहते हैं। श्री भगवान के कुछ दिव्य गुण इस प्रकार हैं। वे सर्वज्ञाता हैं, सर्व विद्वान हैं, सर्वव्यापी हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्व कारणों के कारण हैं, परम सत्य हैं, समस्त सुखों के आगार हैं, समस्त ज्ञान के सागर हैं, सर्व कल्याणकारी इत्यादि हैं। महाराज पृथु की इच्छा थी कि लक्ष्मी के साथ वे श्री भगवान की सेवा करें, किंतु उनकी इस इच्छा का अर्थ यह नहीं होता कि वे माधुर्य रस के स्तर को प्राप्त थे। लक्ष्मी श्री भगवान की सेवा माधुर्य भाव से कर रही हैं। यद्यपि लक्ष्मी का स्थान श्री भगवान का वक्ष स्थल है, किंतु भक्त के रूप में वे श्री भगवान के चरण कमलों की सेवा करने में सुख मानती हैं। महाराज पृथु केवल श्री भगवान के चरण कमलों का ही ध्यान कर रहे थे, क्योंकि वे दास्य रस के प्रति पद पर स्थित हैं। अगले श्लोक में बताया गया है कि महाराज पृथु लक्ष्मी को जगन्माता के रूप में देख रहे थे। फलतः माधुर्य रस के पद पर उनके साथ उनसे स्पर्धा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो भी उन्हें भय था कि कहीं लक्ष्मी कहीं उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगा देखकर इसे अपना अपमान न समझ लें। इससे यह पता चलता है कि परम जगत में कभी कभी श्री भगवान के दासों के बीच श्री भगवान की सेवा
के लिए स्पर्धा चलती है, किंतु ऐसी स्पर्धा द्वेष रहित होती है। यदि वैकुंठ लोकों में कोई भक्त श्री भगवान की सेवा में आगे बढ़ जाता है तो उसकी श्रेष्ठ सेवा से कोई ईर्ष्या नहीं करता, वरन उस तक पहुंचने की आकांक्षा रखता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। ये वहां तक पहुंचने की, ऐसा नहीं है कि कोई भक्त दूसरे भक्त से चिढ़ता है। ये होता है ना भौतिक जगत में, जब हम एक क्लास में इतने लड़के हैं और उसमें कोई हमसे आगे बढ़ता है, हमें ईर्ष्या होने लगती है, क्योंकि भौतिक जगत का ये गुण है ये दिया है हमको। लेकिन जब आप जब हम आध्यात्मिक जगत में जाने की कोशिश करते हैं तो ये गुण हमारे लिए विनाशकारी है। ये गुण त्यागने होते हैं, नहीं तो अध्यात्म में हमको भगवान की तरफ आपका रुझान होगा ही नहीं। अब भगवान की तरफ आपका रुझान है, भगवान को आप की पूजा करते हैं, भगवान के दर्शन करने का मन करता है आपका, मतलब है कि ये गुण आपसे जाएंगे। ये गुण जब तक हैं ये काम हमसे नहीं होता। तो इसलिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये गुण अपने आप ही छूटते हैं जब भगवान की तरफ आप आकर्षित होते हैं। तो आप क्या सोचते हैं मेरा में ये कोई काम, क्रोध, लोभ, मोह था? कतई नहीं, क्योंकि भगवान से प्रेम हो गया तो गया। वहां के लिए ये काम का है ही नहीं, अध्यात्म के लिए काम का है ही नहीं। तो इसलिए उनकी सेवा में जब आप भगवान की सेवा कर रहे हैं, सब भगवान को सेवा मतलब भगवान को खुश करना, वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। कैसे भी खुश करो भगवान को, जिससे वो खुश होते हैं। भगवान को खुश करने के तरीके बताए हैं, क्योंकि भगवान ऐसा नहीं कि आप घूस दे दो जैसा हम करते हैं देवताओं के लिए, कि लड्डू 1 किलो लाया हूं और ये कर दो काम मेरा, मैं 2 किलो लड्डू लेके आऊंगा। ये बिजनेस है भगवान से। बिजनेसमैन तो देवता भी नहीं है। तो ये हमारी इतनी बुद्धि इतनी गड़बड़ है, ऐसा काम करते हैं। तो ये स्पर्धा नहीं होती, आध्यात्मिक जगत में स्पर्धा नहीं होती। आप देखिए गोपियां सब भगवान कृष्ण से इतना प्यार करती थी। इसमें एक जगह लिखा हुआ है, लक्ष्मी जी भी कोशिश करती थी गोपियों के साथ जाने के लिए। राजदान से है ना, लक्ष्मी नहीं जा सकती। ये बहुत सारे लोग पूछते हैं कि रुक्मणी क्यों नहीं जा सकती वहां रास डांस में। रास डांस में जो स्पिरिचुअल लेवल है बहुत ही ऊंचा है। आपका प्रेम अगर गोपी के लेवल का है तो आप जा सकते हैं किसमें, रास डांस में, नहीं तो नहीं। वो फर्क है। क्या फर्क है? गोपियां भगवान को खुश करने के लिए अपनी जान लगा देती थी, बदले में कभी कुछ नहीं चाहती थी। और जो भगवान की रानी है, यह स्वाभाविक है, वो भगवान के लिए बहुत प्रेम, और ये भी चाहते हैं कि भगवान भी उनको वैसा ही प्रेम करें। ये अदला बदली थोड़ी आ जाती है, हालांकि आध्यात्मिक है, आ जाती है। तो उनका प्रेम का लेवल गोपियों के लेवल, प्रेम के लेवल में नहीं है, इसलिए वो रास डांस में नहीं जा सकती। लेकिन किसी को किसी से चिढ़ नहीं है। सब ये है कि मैं भी ऐसा होता, लक्ष्मी जी भी कोशिश की कि मैं रास डांस में जा सकती। जगत जनन्याम जगदीश वैससम स्याद एव यत् कर्मणि न समीहितम् करोसि फल्गु अपि उरु देन वत्सलः स्व एष धिष्मये अभिरतस्य किं तया। मेरे साथ, जगत जनन्याम जगदीश वैससम स्याद एव यत् कर्मणि न समीहितम् करोसि फल्गु अपि उरुदेन वत्सलः स एव धिष्मये अभिरतस्य किं तया। शब्दार्थ है, जगत जनन्याम, विश्व की माता लक्ष्मी। जगत इज
विश्व के स्वामी वह ससम क्रोध स्यात् हो सकता है एव निश्चय ही यत् कर्मणि जिसके कार्य में न मेरा समीहितम आकांक्षा करोसि विचार करते हो फलगु तुच्छ सेवा अपि यद्यपि उरु अत्यधिक दीन वत्सल दीनों के प्रति स्नेह करने वाले स्वयं अपने एव निश्चय ही तृष्णाए तुम्हारे ऐश्वर्य में अविरतस्य परम संतुष्ट का किम क्या आवश्यकता तया उसके साथ। हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, तो भी मैं सोचता हूं कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो आपको कोई हानि नहीं होगी क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। यहाँ तक भक्त कह सकता है। बताओ मेरे साथ पढ़िए। हे जगदीश्वर, हे जगदीश्वर, लक्ष्मी जी विश्व की माता हैं, माता है, तो भी मैं सोचता हूँ कि तो भी मैं सोचता हूँ कि उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उनकी सेवा में हस्तक्षेप करने तथा उसी पद पर जिसके प्रति वे इतनी आसक्त हैं उसी पद पर जिसके प्रति वे कितने आसक्त हैं कार्य करने से वे कार्य करने से वे मुझसे क्रुद्ध हो सकती हैं। क्रुद्ध हो सकती है। फिर भी मुझे आशा है कि फिर भी मुझे आशा है कि इस भ्रम के होते हुए भी इस भ्रम भ्रम के होते हुए भी आप मेरा पक्ष लेंगे आप मेरा पक्ष लेंगे क्योंकि आप दीन वत्सल हैं क्योंकि आप दीन वत्सल हैं और भक्त की तुच्छ से सेवाओं को भी और भक्त की सेवाओं को भी बहुत करके मानते हैं। बहुत करके मानते हैं। अतः यदि वे रुष्ट भी हो जाएं तो हो जाए तो आपको कोई हानि नहीं होगी नहीं क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। क्योंकि आप आत्मनिर्भर हैं। अतः उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। उनके बिना भी आपका काम चल सकता है। हाँ, ये इतनी ज्यादा इच्छा भगवान के चरणों की सेवा करने की, इतनी ज्यादा इच्छा जो पृथु महाराज में दिख रही है, ये इतनी ज्यादा कि ये सीमा को पार कर रहे हैं। कहते हैं लक्ष्मी जी, क्यों आपको पता है जो सेवा है, चरण कमलों की सेवा, जो नवदा भक्ति में उनका नाम आता है दास्य में। कहाँ पर? पाद सेवनम। पाद सेवनम। धन्यवाद माता जी। पाद सेवनम में लक्ष्मी जी का नाम आता है। इतनी महान है उनके भगवान की सेवा में, तो पाद सेवन में उनका नाम लिया जाता है। वो वहां पर पृथु महाराज घोषणा चाह रहे हैं इतना क्योंकि ये क्यों भक्त वत्सल हैं भगवान, और भक्तों को देखिए वो ये भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा भी किया जाए उसको भी आप बहुत करके लेते हैं। सॉरी, थोड़ा करके भी आप देते हैं, भगवान स्वीकार करते हैं। यह हमने 9वें भगवद गीता के 9वें अध्याय के 26वां श्लोक, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं पत्र पुष्प भी, फल पानी भी अगर भक्त देता है प्रेम से, मैं स्वीकार करता हूँ। और अगर 56 भोग लगाए तो मैं स्वीकार नहीं करूंगा अगर भक्त नहीं है। दुर्योधन ने 56 भोग कहा भगवान से, बने हाँ आपके लिए
मैं कहा नहीं, मैं तो विदुर के घर साग खाऊंगा। भगवान विदुर के घर चले गए। ऐसा है तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। पूनम अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी की जय श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। माता लक्ष्मी जी भगवान नारायण की नितांत चरण सेवा के लिए विख्यात है। वे आदर्श पत्नी है, क्योंकि वे हर प्रकार से भगवान नारायण का ध्यान रखती हैं। वे न केवल उनके चरण कमलों का ध्यान रखती हैं, वरन घर का सारा कार्य भी करती हैं। सुस्वादु भोजन पकाती हैं। भगवान के भोजन के समय पंखा जलती है, उनके मुख पर चंदन लेप करती हैं तथा उनकी शैया तथा आसन को व्यवस्थित करती हैं। इस प्रकार वे भगवान की सेवा में निरंतर लगी रहती है, जिसके कारण अन्य किसी भक्त को भगवान के नित्य कर्मों में हस्तक्षेप करने का अवसर ही नहीं प्राप्त हो पाता। अतः पृथु महाराज को लगभग विश्वास था कि लक्ष्मी जी की सेवा में हस्तक्षेप होने से वे चिढ़कर उन पर रुष्ट हो सकती हैं। किंतु जगत जननी लक्ष्मी जी पृथु महाराज जैसे तुक्ष भक्त पर क्यों कर क्रुद्ध होती, ऐसा संभव नहीं था। फिर भी पृथु महाराज अपने बचाव के लिए भगवान से अपना पक्ष लेने की याचना करते हैं। पृथु महाराज सामान्य वैदिक अनुष्ठानों को करने तथा कर्मकांड के अनुसार यज्ञ करने में लगे थे, किंतु भगवान अत्यंत दयालु एवं उदार होने के कारण उन्हें जीवन का परम पद अर्थात भक्ति प्रदान करने के लिए उद्यत थे। जब कोई व्यक्ति वैदिक अनुष्ठान तथा यज्ञ करता है, तो वह उच्च लोकों को जाने के उद्देश्य से ऐसा करता है, किंतु ऐसे यज्ञों के द्वारा कोई भगवान के धाम जाने का अधिकारी नहीं हो सकता। फिर भी भगवान इतने उदार हैं कि किसी की तुक्ष से तुक्ष सेवा को भी स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए विष्णु पुराण में कहा गया है कि वर्णाश्रम धर्म के सिद्धांतों का पालन करके परमेश्वर को प्रसन्न किया जा सकता है। भगवान के प्रसन्न होने पर यज्ञ करता भक्ति योग के पद को प्राप्त होता है। अतः पृथु महाराज को आशा थी कि भगवान उनकी छोटी सी सेवा को लक्ष्मी जी की सेवा से बढ़कर मान लेंगे। लक्ष्मी जी चंचला कही जाती है, क्योंकि वे एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। अतः पृथु महाराज ने संकेत किया कि यदि क्रोधवश वे अन्यत्र चली जाए, तो भगवान विष्णु को कोई हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वे आत्मनिर्भर हैं और लक्ष्मी जी के बिना भी वे सब काम कर सकते हैं। उदाहरण जब गर्भोत्कर्षाई विष्णु ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, तो उन्होंने पास ही में स्थित चरण दबाती लक्ष्मी जी से कोई सहायता नहीं ली। सामान्य रूप से जब पुत्र उत्पन्न करना होता है, तो पत्नी पति से गर्भ धारण करती है और समय आने पर पुत्र जन्मती है, किंतु ब्रह्मा जी के जन्म में गर्भोदकशायी विष्णु से लक्ष्मी जी ने गर्भ धारण नहीं किया। आत्मनिर्भर होने के कारण भगवान ने अपनी नाभि से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। अतः पृथु महाराज को विश्वास था कि यदि लक्ष्मी जी उनसे रुष्ट हो जाए, तो ना तो भगवान को और ना उन्हें किसी प्रकार की क्षति की संभावना है। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण माता धन्यवाद। जी। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, बहुत अच्छा लगा। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।